ओम शांति। आज 18 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा ने आशिक बन करके याद करने को क्यों कहा? बच्चा बन के भी कहता है, स्टूडेंट बन के भी कहता है, हर एक उसका फर्क। आशिक मीन्स समर्पण में था, जिसकी बुद्धि फिर भटकती नहीं है, इधर उधर नहीं जाती है, माशूक को ही याद करेगी और माशूक सदा सामने रहेगा। स्टोरीज सबको पता है, माशूक जब सामने रहेगा तो स्वाभाविक है पढ़ाई जो बाबा कहता है, याद कहता है, वो हमारी पावरफुल रहेगी, निरंतर रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी। प्रश्न है, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? बच्चे, मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो, मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। बाबा को याद करते, शुक्रिया करते, थैंक्स करते रहे। गीत है तुम्हारे बुलाने को। लाडले बच्चे, ये जानते हैं हम आत्माएं आशिक हैं उस एक माशूक बाप की। बच्चे जानते हैं आशिक और माशूक का संबंध कितना तीखा होता है। वो जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तो वो भल स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वो भी आशिक माशूक हैं, एक दो को पतित बनाने वाले। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशूक के, जो सभी आत्माओं का माशूक है। सभी उस एक के आशिक हैं। सब भगत आशिक हैं भगवान के। फिर बाबा ने कहा कि तुम तो याद करते हो एक माशूक को, उससे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिवान है। उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो। तुम्हारा ज्ञान ही अलग है, शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है, कितना मीठा है। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है वो जानते हैं कितना अच्छा माशूक है, जिसको आधा कल्प से सब याद करते हैं। वो जिस्मानी आशिक माशिक तो एक जन्म के होते हैं, तुमने तो आधा कल्प याद किया है। बाबा हमारे माशूक की महिमा बता रहे। हमारा माशूक कितना मीठा है, कितना ऊंचा है, कितना शक्तिशाली है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जो हैं, दुनिया में भी अगर कोई आशिक माशूक होते हैं, एक दूसरे को कितना याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो जिस्मानी है, जिस्मानी से तो फ़ायदा क्या है, लेकिन ये है रूहानी। रूहानी, और तुमने कितना समय याद किया उसको। 2500 साल तक तुमने पुकारा और अब वो सामने आया, तो फिर क्यों भूलना चाहिए। बाबा ने कहा कि आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्म इंद्रियों से।
अभी तुम बच्चों को ये धुन लगी हुई है कि बाप से वर्षा लेना है। विष की लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे वो बाप ने आकर अब कैंसिल किया है। कहते हैं इन सब बातों को छोड़ अब मेरे को याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है ना, उनमें बुरी भावना नहीं होती, विकार की बात नहीं होती। अभी तुम याद करते हो एक को, याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। समझो कोई ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारी आयु 50 वर्ष है, बाप कहते हैं तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी, फिर भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है, फिर पद भी कम हो पड़ता है। भल सुखी तो सब बनेंगे। हमको बताया शुरू में भी, जैसे था प्रश्न में भी, कि जितना हम उसको याद करें, क्योंकि वो माशूक सुखदाई है, वो माशूक रूहानी है, तो रूहानी और सुखदाई होने के कारण हमें सदा बाबा वो गुड वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन की याद से बनते हैं और शक्ति आती है आत्मा के अंदर, जिससे हमारी आयु जो बढ़ती है, श्वास हमारे सेफ रहते हैं। भल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फर्क सारा पद का रहता है ना। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद। धन तो नंबरवार होगा, एक जैसे सब धनी हो न सके। तो बाप समझाते हैं बच्चे जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चलते हो, जिससे तुम्हारी आयु कमती होती गई है। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। परम पिता की परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राज्य भाग्य पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नरक में आवे, तब तो नरक को स्वर्ग बनावे। फिर बाबा ने कहा आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते हैं। फलानी बाबा, ये इसको आप एक्सप्लेन करिएगा जो बाबा ने आज बोला है। बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। ये बाबा के टाइम की बातें हैं। एक्चुअली कोई खुद ऑफर मम्मा बाबा, उन्होंने कुछ आत्माओं को, कोई समझो बहुत अच्छी कुमारी है, ज्ञान योग वाली है, सर्विसेबल है, मीठी है, हर प्रकार से अच्छी है, परंतु बांधेली है। माता पिता उनको छुट्टी नहीं देते हैं और शादी करनी ही है। तो ऐसी हालत में फिर बाबा, ऐसा कोई कुमार होता था तो उसको उसके साथ उसका संबंध करा देते थे। लेकिन बाबा कहता है संबंध तो जोड़ा, फिर इतनी ताकत भी तो चाहिए ना उस बांधेली को छुड़ाने के लिए। इतनी ताकत चाहिए, ज्ञान की ताकत चाहिए, योग की ताकत चाहिए, वो बाबा कहता है, नहीं तो फंस जाएंगे ना। ऐसे हैं, देखिए लक्ष्मण भाई सुंदरी बहन है, हमारे सुंदरलाल भाई शुक्ला बहन है, रमेश भाई, उनका तो दूसरा किस्सा था, चंद्रू भाई और शीलू बहन है, थे। लेकिन वो खुद ना ऑफर करे, ये बाबा ने करवाया था। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि हम तुम सब बेबीज थे, फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। ऐसे नहीं समझाना ये बहुत पुराने बच्चे हैं इसलिए हमसे ऐसे नहीं समझना ये बहुत पुराने हैं बच्चे हैं इसलिए हमसे होशियार हैं, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे।
बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं, देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती रहती हैं। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। सतयुग में था, अभी नहीं है, तब तो बाप फिर देने आए हैं। बाबा ने कहा कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और योग में लग जाए। कोई कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए। इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं है। लौकिक बाप की याद रह सकती है, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते लौकिक तो शरीरधारी नहीं दिखाई देता है, पारलौकिक जो है वो नहीं दिखता है, वो निराकारी है, उसको याद करने में मेहनत लगती है। बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये तो आमदनी है ना। साधु संतों के पास तो प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा, मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हो। ऐसे ऐसे बातें करनी होती हैं जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं। तो बाबा अपना पुरुषार्थ बता रहे हैं। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर हैं वे कभी ये बहाना नहीं बना सकते कि सर्कमस्टेंस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, न कि हार खाना। महावीर वो है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर ना हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं। वे कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। महावीर है ना, तो महावीर कभी उदास थोड़ी होगा। स्लोगन है, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। हाँ, ज्ञानी योगी आत्मा समझदार होती है और वो समझती है कि चाहे कुछ भी है, फिर भी हमको तो कल्याण ही करना है, क्योंकि हमारा पेशा ही कल्याण करने का है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।